नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिनको ये समझ नहीं आता है कि सर मेंटेनेंस के केस में क्या करें, कब तक चलेगा, कब खत्म होगा या नहीं होगा। ऐसे कई प्रकार के जो सवालात हैं वो हमारे सामने आते हैं। मैंने कई कमेंट्स पढ़े अपने वीडियो के नीचे, तो मुझे लगा कि मैं आपको इस बात का रिप्लाई दूं ताकि एक नहीं लाखों हजारों लोग जो है वो उस चीज़ को देखें और समझें कि वाकई इसकी कंडीशन प्रोसीजर ये है। सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस, एक पत्नी के द्वारा पति के ऊपर एक केस किया जाता है मोस्टली ताकि पति के ऊपर एक भार बन सके और इसके द्वारा जो है वो उससे पैसा ले सके। ये एक प्रोसीजर रहता है। ज़्यादातर महिलाएं जो है जब झगड़ा करती हैं तो सबसे पहले या तो 490 केस कर देंगे यानी कि दहेज का, या फिर दूसरा मेंटेनेंस का केस करेंगे। तो मोस्टली जो देखा गया है वो यही केस देखा गया कि इस तरीके से होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये केस जो है वो चलता कब तक है। देखिए, केस की जो प्रक्रिया है वो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि भाई इतने साल चलेगा, क्योंकि इसमें फाइनल डिसीजन होगा तो कहीं ना कहीं पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दो ही रास्ते हैं इसमें, बीच में लटका कर कुछ नहीं होता है कि भाई नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दो ही रास्ते हैं इसमें। मिलेगा तो एक बार डिसाइड हो जाएगा, डिसाइड होने के बाद फिर जो भी रकम, जो भी अमाउंट आपको बांधी जाएगी आपके ऊपर कि आपको किसी प्रकार से वो देनी होगी। अब उसके लिए उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने मेंटेनेंस केस को ख़त्म करा सकते हैं और रुकवा भी सकते हैं, या ना देने के लिए भी आप आगे अपील कर सकते हैं। उसके आगे फर्दर प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा जिससे कि आपको ये भारी भरकम रकम या फिर ये एक प्रकार का जो डिप्रेशन और टेंशन है वो आपको ना दी जाए। अब क्या इस चीज़ से बच सकते हैं आप? तो मैं कहता हूँ 100% बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ऐसा जजमेंट रूलिंग पास की गई है कि आपको पत्नी को जो है वो मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है, समझदार है, काम कर रही है या फिर नौकरी कर रही है या करने योग्य है, तब भी उसको मेंटेनेंस लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप को मेंटेन कर सकती है। या फिर पत्नी किसी और के साथ उसने शादी कर ली हो, या फिर किसी और के साथ शारीरिक संबंध हो, या फिर कोई और वजह है जिस कारण वो अकारण ही रह रही है, अलग रह रही है, या उसका समझौता हो गया हो आपसे। ऐसे कई प्रकार के मतलब ये जो ग्राउंड्स हैं वो उन ग्राउंड्स के आधार पर जो है आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ऐसा अगर आप जाते हैं कोर्ट में, आपके ऊपर ये बर्डन दिया जाता है या फिर आपके मन में सवाल आता है कि सर ये क्या मेंटेनेंस देना ही होगा, तो आप अपने आप से भी पूछें, दूसरे एक अच्छे जो समझदार, कहने का मतलब कि व्यक्ति है, आप उससे भी पूछ सकते हैं या फिर अपने अधिवक्ता से पूछ सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली कॉमन वकील साहब जो है वो आपको यही कहेंगे कि भाई आपको देना ही होगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको राहत भी मिलेगी और आपको मेंटेनेंस अगर देना होगा तो एक तरीके से प्रोसीजर से अगर फॉलो होगा तो वो बहुत ही मिनिमम आपको मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन जहां पर आपने किसी प्रकार की कमी करी या फिर कोई लापरवाही करी या अच्छे से आपका वकील आपको लड़ नहीं पाया, तो हो सकता है कि आपके ऊपर बड़ी रकम बांध दी जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए तरीके भी बहुत हैं और आपको कानूनी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आपके वकील साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि नहीं मेंटेनेंस देना ही होगा, तो ये बात हो सकता है मिथ हो सकता है गलत हो सकता है आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ज़्यादातर मोस्टली वकीलों के दिमाग में यही रहता है कि अगर पत्नी है तो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जहाँ पर जरूरी वहाँ पर है, जहाँ पर पत्नी के पास बच्चे हैं और आपसे वो अलग है किसी प्रकार से, तो बच्चों का मेंटेनेंस बनता है। उसका तो आप किसी प्रकार से मना नहीं कर सकते और ना ही कोर्ट आपको देने से इनकार कर सकती, क्योंकि कोर्ट में अगर बच्चे गए कि बच्चे मेरे पास 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो उसका मेंटेनेंस आपको लालन पालन पोषण, दवाई गोली खर्चा सब कुछ आपको देना ही पड़ेगा। कब तक? जब तक वो मेजॉरिटी नहीं होता है। जब तक मेजॉरिटी, ये समय सीमा निर्धारित होगी कि भाई अगर आपको बच्चे को मेंटेनेंस बांध दिया गया है तो तब तक वो मैच्योर नहीं होता है, शादी नहीं होती उनकी, तब तक जाके वो मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा। ये तो नियम है। अगर आप अपने आप दे रहे हैं स्वतः ही, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रहे हैं तो फिर कानून आपको दिलवाएगी आपसे। एक तो ये तरीका है। रही बात पत्नी की, तो पत्नी का ऑप्शनल है कि देना भी पड़ सकता है और ना भी देना पड़ सकता है। ऑप्शनल है, वो 100% श्योर नहीं है। आपके वकील साहब या आपका समाज को ये कहता हो कि नहीं देना ही पड़ेगा, ये गलत है। यहाँ पर आपको ऑप्शनल है, देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, दोनों तरीके हैं।
ना देने के मैंने आपको ग्राउंड्स बताया कि ये ग्राउंड्स हैं। अगर इनमें से कोई और भी ग्राउंड्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर मेरे पास में ये ग्राउंड है, क्या मैं इससे बच सकता हूँ? तो मैं उसमें हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूँ, क्योंकि लीगल एडवाइस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। दूसरा, देना है तो देना किन 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 शर्तों पर है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप मुझसे एडवाइस लेते हैं तो। लेकिन जहां पर ये चीजें फंस जाती हैं, क्या या फिर आपने देर कर दी, या फिर आप केस लड़ लिए, पूरा कंप्लीट हो गया केस, अब जाके लास्ट में आप के ऊपर बांध दिया है, तो अब आप फड़फड़ा रहे हैं, पूछना है कि सर मुझे बताइए कैसे क्या करें। तो फिर हो सकता है कि काफी देर हो चुकी हो। कहते हैं कि इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक उसमें उम्मीद रहती है कि इसको बचाया जा सकता है, लेकिन जहां इंसान की पूरी प्रक्रिया ही कंप्लीट हो गई, पूरी जान ही चली गई उसकी, तो फिर उसको कैसे बचाया जा सकता है? तो फिर आपको फिर भगवान ही बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं चांस होगा आपके लिए, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको उम्मीद जाग जाए। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने केस को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से और बारीकियों से लड़ें, ताकि आने वाले टाइम में आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव या लीगल जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर ना बांधी जा सकें, और आप अपने आप को बचा सकें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बचेंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रास्ता सॉल्यूशन दिखाई दे जाएगा। हो सकता है कि लास्ट में आपका कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाए एक सेटलमेंट के आधार पर, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को प्रॉब्लम आती ही है। जहाँ जीवन बन सकता है तो वहाँ बनाने की कोशिश करें, और नहीं बन सकता है तो फिर आपकी इच्छा है, जो आपका निर्णय करें वो करें। लेकिन मेरा तो यही है कि अगर आपका किसी प्रकार से बन सकता है, दोनों साथ रहने का हो सकता है, या फिर दोनों अलग ही हो सकते हैं, तो आप वो सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि उससे बेस्ट रास्ता कोई नहीं है। क्योंकि उसके अलावा अगर आप प्रोसीडिंग करेंगे, फर्दर लिटिगेशन मतलब करेंगे, तो फिर हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाए और बहुत ज़्यादा मेंटल आपको प्रेशराइज किया जाए। बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर लीगल एडवाइस आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आप सभी बहुत धन्यवाद।